मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्ता वितराग भगवंत को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमन करते हैं। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है, जिसके 5वें अध्याय के ऊपर हमें आज से चर्चा प्रारंभ करनी है। 4 अध्यायों के ऊपर हम चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र, तो जो 7 तत्वार्थ हैं, है ना, जिनके सूत्रात्मक नाम पूर्व में प्रथम अध्याय में आए हैं, जीवा जीवाश्र बंध संवर निर्जरा मोक्ष मोक्षास तत्व कहकर, तो वहां पर प्रारंभ के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया है, जिस पर हमने, है ना, विगत 3-4 महीनों में विस्तार से चर्चा की है। और जीव तत्व का वर्णन, है ना, अब आचार्य देव यहाँ पूर्ण करके अब 5वें अध्याय में दूसरा जो अजीव तत्व है, अजीव तत्वार्थ है, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है, और तत्वार्थ का श्रद्धा सम्यक दर्शन है, और वे तत्वार्थ 7 हैं। तो उसमें जीव की चर्चा, और जाने बिना श्रद्धा कैसे हो, है ना, इसलिए जीव तत्वार्थ का ज्ञान प्रथम 4 अध्यायों में विस्तार से कराया गया। अब इस 5वें अध्याय के अंदर अजीव तत्वार्थ का विस्तार से विवेचन किया गया है, और फिर आगे आगे अन्य अन्य तत्वार्थों का विवेचन किया गया है। मूल में तो हम जानते हैं कि 2 ही तत्वार्थ हैं, जीव और अजीव, और बाकी आश्रवादी तो क्या है, इनके ही विशेष जानने चाहिए। तो एक मूल जीव तत्वार्थ का हमने 4 अध्यायों में वर्णन देखा। अब हम 5वें अध्याय में अजीव तत्वार्थ के बारे में जानते हैं, या अजीव तत्व के बारे में जानते हैं। ये जो लोक है, इस लोक में मुख्य रूप से हमें 2 तरह की चीजें नजर आती है। एक वो जिनमें चेतना है, और दूसरे वो जिनमें चेतना का अभाव है। चेतना का अर्थ क्या? चेतना का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। तो जिनमें ज्ञान दर्शन हुए, जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना, है ना, अपने सुख के लिए प्रयास करना, ये सब देखा जाता है, वे चेतन है। और जिसमें ये नहीं होता वो अचेतन है। और चेतना, चेतनात्मक ये जगत है। ये 2 ही प्रकार के पदार्थ इस संपूर्ण जगत में हमें देखने में आते हैं, ख्याल में आते हैं, जिसे हम जीव और अजीव भी कहते हैं। तो ये अजीव जो हैं, क्या जितने भी अजीव हैं वे सब एक ही हैं, या उनमें भी कुछ अलग अलग अंतर है? वे भी कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग, अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो वे कितने प्रकार के हैं? वे कितनी वस्तुएं ऐसी है जिनको हम अजीव कह सकते हैं, है ना? और वे जितनी वस्तुएं हैं वे सारी अलग अलग प्रकार की हैं, या उनमें कुछ कुछ वस्तुएं जो हैं उनमें एक एक जैसे गुण पाए जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार का भेद विभेद हम जानते हैं। और इसके माध्यम से द्रव्य की चर्चा, द्रव्य का मतलब वस्तु, वस्तु की चर्चा इस 5वें अध्याय में की गई है। तत्व चर्चा तो अजीव तत्व की है, लेकिन क्योंकि द्रव्यों की चर्चा भी इसमें की गई है अजीव तत्व के माध्यम से, तो जीव द्रव्य का वर्णन भी इसमें, और द्रव्य सामान्य क्या है उसका भी वर्णन इसमें किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, और सैद्धांतिक दृष्टि से जैन सिद्धांतों को उजागर करने वाला यह अध्याय है। आइए अपन चलते हैं और 5वें अध्याय के प्रथम सूत्र पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए।
5वां अध्याय हमारे समक्ष है ना। 42 सूत्र कुल इस 5वें अध्याय में है। पहला सूत्र, धर्मा धर्मा, पुनः सूत्र पाठ, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। सूत्र विच्छेद देखिए, अजीव डैश कायाः, अजीव डैश कायाः, धर्म डैश अधर्म डैश आकाश डैश पुद्गलाः, अजीव डैश कायाः, धर्म डैश अधर्म डैश आकाश डैश पुद्गलाः। क्या कहा है सूत्र के अंदर? पहला ही शब्द जो दिया आचार्य देव ने 5वें अध्याय का प्रथम शब्द जो दिया वो अजीव दिया। सूत्र की शुरुआत अजीव से की, क्योंकि जीव की चर्चा करके आ गए। तो अब अजीव के बारे में बताना चाहते हैं, तो पहला ही शब्द यहाँ पर अजीव कहकर दिया और फिर आगे बताया, है ना। तो अभी हमने जो चर्चा की है ना, सबसे पहले सूत्रार्थ पढ़ लेते अपन। क्या है? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव काय हैं। वापिस सूत्रार्थ पढ़ता हूं, ध्यान से सूत्र को पढ़ना, एक एक शब्द को। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव काय हैं। ठीक है, आइए अपन इसका भाव समझते हैं। देखिए, अभी जो चर्चा हमने की कि ये जितना भी जगत है ये चेतना चेतनात्मक है ना। इसमें दो ही तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो वे जो सचेतन हैं और दूसरे वे जो अचेतन हैं। ये एक मोटा भेद। अपन अगर दुनिया को देखें, विश्व को देखें और उससे ये कहा जाए हमसे कि इस विश्व को दो भागों में बांटो, तो वे दो हिस्से कौन कौन से, और वे हिस्से ऐसे होने चाहिए जिसमें ये पूरी दुनिया आ जाए, है ना। वे दो भाग जो आप करो वे ऐसे होने चाहिए कि जिनमें इस पूरे लोक की प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाए। तो क्या भेद बनाया जा सकता है? दो हिस्से वे कौन से किए जा सकते हैं? तो हम ये बना सकते हैं ना कि चेतन और अचेतन, कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। ये सारी दुनिया इन दो तरह की चीजों में आ जाएगी, सारा लोक उसमें आ जाएगा, एक चेतन में वे अचेतन में। लोक क्या, अलोक भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, लोक का लोक इसमें आ जाएगा। कि एक तो वे वस्तुएं हैं जो ज्ञान दर्शन से युक्त हैं और दूसरी वे वस्तुएं हैं जो ज्ञान दर्शन से युक्त नहीं है या उनसे रहित है। तो ऐसा चेतन अचेतन में ये विश्व है ना, जिसे चिद चिदात्मक भी कहा जाता है ना। चिद चिदात्मक, चित्त प्लस अचित, चिद चिदात्मक ये विश्व है। इसमें चित्त चैतन्य जीव की चर्चा हो चुकी है, अब अजीव की चर्चा आने वाली है। ठीक है, चेतन का दूसरा नाम जीव भी होता है। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये जो जगत है, इस जगत के अंदर 6 द्रव्य की चर्चा हम सब ने सुनी है ना। 6 द्रव्य, अभी हम करेंगे द्रव्य किसे कहते हैं वो बात भी करेंगे चर्चा आगे आगामी सूत्र के अंदर। तो 6 द्रव्य, द्रव्य कहें या वस्तु कहें, है ना, 6 प्रकार की वस्तु इस पूरे लोक में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ लोक किसे कहते हैं कि षड द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते, जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं वही लोक है। तो लोक शब्द है ना, लोक शब्द जहां देखे जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से अभी ऊर्ध्व मध्य अधो लोक के बारे में पिछले 2 अध्यायों में की है। तो ये 6 द्रव्य जहां देखे जाते हैं वे लोक है। तो वे 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? और इस दुनिया में हमने कहा ना जितने प्रकार की चीजें हैं, तो उसको हमने पहले 2 भागों में बांट दिया, एक चेतन एक अचेतन। अब जो चेतनात्मक वस्तुएं हैं वे सारी एक जैसी है या उनमें कुछ अंतर है? जो अचेतनात्मक वस्तुएं हैं, अचेतन वस्तुएं हैं, क्या वे सारी एक जैसी हैं या उनमें उनके गुणों को लेकर कुछ अंतर है? अगर अंतर है तो क्या हर एक वस्तु अलग अलग है, अलग अलग गुणों वाली है? उसके गुणों का टाइप या प्रकार अलग अलग है, या कुछ वस्तुएं एक जैसी है, कुछ एक जैसी हैं, कुछ एक जैसी हैं? इसी तरह चेतन वस्तुओं में बात करेंगे हम। तो जब चेतन और अचेतन ये 2 मुख्य भेदों को, उसमें से अचेतन को हम और भागों में विभाजित करते हैं,
तो ये हमें ये लोक जो है, ये लोक 5 प्रकार की चीजों से मिला हुआ दिखाई देता है ना। एक चेतन को भी रहने, अचेतन की बात करेंगे, है ना, जिसमें से जो कुछ दिखाई दे रहा है हमें, जो कुछ दिखाई दे रहा है एक प्रकार की चीज तो वो हो गई, है ना। अचेतन की बात कर रहे हैं हम, चेतन में तो हमने जान ही लिया। दूसरा जो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जिसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, है ना, एक एक वो चीज भी है। तो ये भी हो गया, ठीक है ना। ये एक दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, उसके बारे में हम इस किसी भी प्रकार से जिनका इसका अपन छूना देखना नहीं कर पा रहे, लेकिन वो है इस जगत के अंदर और अचेतन है। ऐसी कुछ वस्तु ख्याल में आती है ना, जो जिसमें ज्ञान दर्शन भी नहीं है, जिसको अपन छू देख भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते हैं, पर वो है जरूर और अचेतन है। जब अपन बहुत शोध करते हैं, खोजते हैं या अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि हाँ, चेतन अचेतन के अलावा है ना, अचेतन वस्तु जो हमको दिखाई दे रही है ना, इसके अलावा भी कुछ इस जगत में है जो हमको दिखाई भले नहीं दे रहा है पर है, और वो चेतन नहीं है, वो अचेतन है। क्या चीज है ऐसी? तो अपन जब सोचते हैं तो हमको आकाश एक एक ख्याल में आता है। आकाश मतलब स्पेस, जगह है जहां पर ये चेतन अचेतन ये वस्तुएं सारी रह रही है, तो उसका ख्याल में आता है हमको, वो कोई चीज है ना। तो वो एक चीज हो गई, यद्यपि अचेतन है, दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन है जरूर। इसी तरह से समय, काल, ये भी एक चीज है, दिखती नहीं है पर होती है, क्योंकि काल का बीतना हमें प्रत्यक्ष ख्याल में आता है, महसूस होता है और उसका हम अनुमान लगा पाते हैं ना। इसी तरह से धर्म और अधर्म है सारी, ये जीव पुद्गल वस्तुओं को चलाने में जो निमित्त है और चलती हुई वस्तुओं को स्वयं रुकने की योग्यता वाली वस्तुओं को रोकने में जो निमित्त है, ऐसे कुछ दो धर्म और अधर्म ये भी वस्तुएं इस जगत में हैं। तो ये और एक जो जानने वाला जिससे हमने चेतन कहा, वो खुद ही एक चेतन है, जिसको अपन जीव भी कह सकते हैं, जीव को हो या चेतन को, एक ही बात है। तो ऐसी चेतन और अचेतनात्मक कुछ वस्तुएं हम जब विचार करते हैं तो हमारे ख्याल में आती है, इन्हीं को द्रव्य कहा जाता है। जैन दर्शन में इन्हीं का नाम द्रव्य है। और सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, विश्व का प्रत्येक दर्शन उसने इस जगत को देखा, समझा और इसमें से उसने ये निष्कर्ष निकाले कि दुनिया में इतने वस्तुएं हैं या इतने द्रव्य हैं या इतने पदार्थ हैं। ऐसे हर एक दर्शन ने अपने अपने अनुसार द्रव्यों की, पदार्थों की या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण किया है। अब वो संख्या कितनी है वास्तव में, कितनी होनी चाहिए और कितनी है, ये तो चर्चा आगे जब सूत्र नंबर 4 आएगा वहां अपन करेंगे ही, है ना। और अलग अलग दर्शनों ने वो संख्या अलग अलग बताई। और वो क्यों बन गए वो भेद इसीलिए बन गए क्योंकि हमने कहा ना, चेतन अचेतन वस्तु, चेतन का स्वीकार तो सबने किया ही है प्राय, है ना, सभी दर्शनों ने। अचेतन वस्तुओं के स्वीकार के अंदर जो भेद बन गए, अचेतन वस्तुओं के स्वीकार के अंदर किसी ने अचेतन वस्तुएं 5 मानी, किसी ने 5 से अधिक मानी, है ना, किसी ने 8 मानी, किसी ने कितनी मानी, अलग अलग मानी। और जैन दर्शन ने उसकी एक संख्या निश्चित दे दी कि अचेतन है 5 और चेतन है 1। अब इन्हें आप द्रव्य कहो, वस्तु कहो, है ना, ये कुल मिला के 6 द्रव्य हैं। जिसे हम द्रव्य गुण पर्याय में भी द्रव्य के रूप में पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, जब ऐसी चर्चा करते हैं वहां भी द्रव्य के रूप में पढ़ते हैं। अनेक अनेक जगह द्रव्य शब्द हमें सुनने में आता है, ठीक है। ये सब चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सूत्र के अंदर धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 शब्द आए हुए हैं, है ना। अब ये 4 है क्या, हमको ये समझना पड़ेगा ना। धर्म क्या, अधर्म क्या, आकाश, पुद्गल क्या है, ये एकदम ये शब्द आ कहां से गए, ठीक है। इसके लिए अपन को थोड़ा सा द्रव्य के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, कि 6 द्रव्य जैन दर्शन में माने, और 6 ही क्यों माने, उससे कम क्यों नहीं हो सकते, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, वो तो अपन देख ही लेंगे आगे।
नित्यावस्थी वाले सूत्र के अंदर, पर थोड़ा सा उसका अपन ने यहाँ पर दिग्दर्शन किया है, समझा है। ठीक है, तो वैसे तो इन सब द्रव्यों की स्वरूप की चर्चा या इनका क्या कार्य है वो तो आगे आगे सूत्रों में आएगा, तब अपन विस्तार से जानेंगे ही। पर एक सामान्य रूप से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या और पुद्गल क्या है, अपन इसको समझ लेते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, जैसा कि हमने जाना कि जगत में वस्तुएं हैं, है ना, तो ये एक प्रकार की वस्तु है धर्म। इसी तरह अधर्म भी, देखो जब वस्तु कहें तो वस्तु का मतलब हमें कोई दिखाई देने वाली, स्पर्श की जा सकने वाली, है ना, सूंघी जा सकने वाली, वही चीज याद नहीं आनी चाहिए। वस्तु का मतलब स्वतंत्र सत्ता वाली कोई चीज, है ना, सत्तात्मक, स्वतंत्र एक सत्ता जिसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, वो हर चीज वस्तु है। अब चाहे वो दिखे या नहीं दिखे, उसका स्पर्श किया जा सके अथवा वो अस्पर्शी हो, है ना, सूंघा जा सके अथवा अगंध हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, जीव हो अथवा अजीव हो, वो वस्तु। तो धर्म एक वस्तु है, अधर्म भी वस्तु है, आकाश भी एक वस्तु है और पुद्गल भी एक वस्तु है। ये चारों ही वस्तुएं हैं जिन्हें अपन द्रव्य भी कह सकते हैं। तो ये चारों द्रव्य हैं, ठीक है ना। आगे सूत्र जो दिया है उसमें फिर कह भी दिया कि ये है क्या, ठीक है ना। अब देखिए द्रव्य 6 हम ये जानते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो आप कहेंगे यहाँ पर फिर 4 ही क्यों बताए गए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये जीव और काल कहाँ चले गए। तो देखिए जीव और काल की चर्चा भी सूत्र के माध्यम से इसी अध्याय में आगे आएगी, क्योंकि यहाँ सबसे पहले अजीव तत्व के बारे में वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए जीव की तो बात यहाँ आएगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अजीव की चर्चा की है। अजीव के अंदर भी द्रव्य 5 है, उसमें से यहाँ 4 ही क्यों दिए हैं, एक काल क्यों छोड़ दिया है। देखिए यद्यपि काल भी अजीव है, लेकिन काल इन 5 अजीवों में थोड़े से अलग, एक गुण अलग रखता है। ये 4 तो एक जैसे हैं किसी बातों को लेकर, किन्हीं बातों में इनमें समानता है, किन्हीं गुणों से इनमें समानता, पर काल द्रव्य समान होते हुए भी किसी एक बात में इनसे असमान है, अलग है किसी विशेष बातों में, इसलिए उसका वर्णन बाद में पीछे किया है। तो सबसे पहले इन 4 का वर्णन किया गया, ठीक है। तो अब अपन, ये तो हो गई 4 शब्द, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अपन ने समझा कि ये चारों वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं, क्या है इनके गुण, क्या है इनके कार्य, वो अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ इनकी विशेषता इस सूत्र में दी गई है, 2 गुण इस सूत्र में दिए हुए हैं, ठीक है। पहला, अब आ जाइए सूत्र में वापिस, 2 शब्द सबसे पहले अजीव और काया, इन दोनों को अपन को समझना है। अजीव और काय, काया तो बहुवचन हो गया, अजीव और काय, ठीक है, ये 2 शब्द इसके अंदर हैं जो कि इसके विशेषण हैं। धर्माधर्माकाश पुद्गला ये एक पूरा विशेष्य है, और अजीव काया ये इसका विशेषण है। और हर एक का अगर निकालना हो तो धर्म का विशेषण अजीव का है, अधर्म का भी अजीव का है, आकाश का भी अजीव का है, पुद्गल का भी अजीव का है। यानी कि जो धर्म नाम की वस्तु है वो अजीव का है, अधर्म नाम की वस्तु है वो अजीव का है, आकाश और पुद्गल भी अजीव का है, ठीक है। अजीव काय भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अजीव और दूसरा काय। अजीव का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। अजीव, जो जीव नहीं है उसका नाम अजीव है ना, सामान्य अर्थ है इसका। अजीव मतलब जो जीव नहीं है वो अजीव, जैसे कि अजैन मतलब कि जो जैन नहीं है वो अजैन, कि क्या ये कुछ भी हो लेकिन जैन नहीं है वो अजैन। तो जो जीव नहीं है वो अजीव, कि क्या ये कुछ भी हो चाहे, लेकिन जो जीव नहीं है वो जीव कौन है, फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि जीव वो है जिसमें जीवत्व है ना, ज्ञान चेतना लक्षण युक्तो जीव, ये परिभाषा है, जिसमें चेतना जिसका लक्षण है, उपयोग जिसका लक्षण है, ज्ञान और दर्शन जिसमें पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। तो ऐसी वस्तु, इस लोक में पाई जाने वाला ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु, ऐसा द्रव्य जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं, और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए उसे अजीव कहते हैं। तो अजीव, इसका अजीव का मतलब हमने समझ लिया। दूसरा शब्द है हमारे सामने काय। काय शब्द का अर्थ होता है शरीर, है ना, प्रचय, समूह, है ना। तो काय का अर्थ तो शरीर होता है। तो ये धर्म शरीर है क्या, या अधर्म कोई शरीर है, आकाश कोई शरीर है,
पुद्गल शरीर है, ये तो हमें ख्याल में आता है कि जैसे हमारा शरीर जो होता है वो क्या है, पुद्गलिक परमाणुओं का समूह है। पढ़े थे ना 5 प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन, ये सब क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं के ग्रुप हैं, समूह है ना। तो काय मतलब होता है शरीर, समूह, पुद्गल परमाणुओं का समूह का मतलब काय होता है। तो ये धर्म काय कैसे हुआ, अधर्म काय कैसे हुआ, ये समझना है। तो देखो, काय का मतलब यहाँ, यद्यपि काया का मतलब शरीर ही होता है, काय का मतलब शरीर ही होता है, व्युत्पत्ति अर्थ भी, लेकिन जिस प्रकार से शरीर अनेक परमाणुओं का समूह होता है, अनेक परमाणुओं के समूह रूप से होता है, उसी प्रकार से आकाश के अनेक प्रदेशों के प्रचय रूप से जो प्रचय रूप में जो हो, आकाश के अनेक प्रदेशों को में जिसका अवस्थान होता है ना, ऐसे पदार्थों को भी काय कहा जाता है, या इसको अपन विस्तृत करें तो अपन इसे अस्थि काय कहेंगे। ठीक है, अस्थि काय। ठीक है, जिस प्रकार से पुद्गल के परमाणुओं को मिलकर काया होती है, उसी प्रकार आकाश के जो प्रदेश हैं उसमें, जिसमें एक से अधिक प्रदेश रूपता को प्राप्त करने की क्षमता होती है, अथवा एक से अधिक प्रदेशों में जिनका निवास होता है, वे एक से अधिक प्रदेश वाले जो पदार्थ हैं उन सबको काय या अस्थि काय कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्य भाषा में अपन क्या कह सकते हैं कि बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय या काय कहते हैं। बहुप्रदेशी मतलब जिसके एक से अधिक प्रदेश होते हैं। एक से अधिक प्रदेश होते हैं मतलब क्या, प्रदेश का मतलब क्या है, इसको हम यही समझ लेते हैं। देखो, पुद्गल का एक परमाणु जो है, प्रदेश है क्या, कि प्रदेश आकाश का एक हिस्सा है। आकाश द्रव्य जगह, स्पेस है ना, तो आकाश की सबसे छोटी इकाई या आकाश का सबसे छोटा हिस्सा, उसी का नाम प्रदेश है। तो वो हिस्सा कितना होता है, उसको मापेंगे कैसे? ठीक है, तो उसको मापने के लिए लिया पुद्गल को। कौन सा पुद्गल? पुद्गल तो बहुत सारे होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, 3 लोक वाला एक महास्कंद, किसको लें हम? तो कहा कि पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा लीजिए, अविभाज्य, जिसके और टुकड़े नहीं हो सके, मतलब परमाणु। ठीक है, कि पुद्गल का जो परमाणु है वो इस आकाश में, समस्त आकाश में जितना स्थान घेरता है, क्योंकि परमाणु का आकार निश्चित है ना, क्योंकि उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, और उससे बड़ा होगा तो परमाणु नहीं होगा। तो जितना स्थान घेरता है उसका ही नाम क्या है? प्रदेश। एक, वो उसको एक प्रदेश कहेंगे। ठीक है, अब जो जिस द्रव्य के एक से अधिक प्रदेश होते हैं, ठीक है, अथवा एक से अधिक प्रदेश होने की क्षमता जो द्रव्य रखता है, या एक से अधिक प्रदेशी जो द्रव्य होते हैं, उन सबको काय या अस्थि काय कहा जाता है। और जो द्रव्य सिर्फ एक प्रदेशी ही होता है, ठीक है ना, जो एक प्रदेशी ही होता है, वो अस्थि काय नहीं कहलाता है। तो ऐसे 5 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव। ये सब क्या है? एक से अधिक प्रदेश में फैलने की क्षमता रखते हैं, अथवा एक से अधिक प्रदेश में ये फैले रहते हैं। ठीक है ना, तो ये होते हैं, इसलिए इनको काय भी कहा है। तो 2 विशेषता हो गई है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल की। एक तो ये अजीव हैं, दूसरे ये अस्थि काय हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, अजीव काय, अजीव भी, जो अजीव भी हैं और अस्थि काय भी हैं, उसका नाम है अजीव काय। 2 गुण अलग अलग हैं, एक अजीव, एक काय। ठीक है, 2 अलग अलग गुण। अब ये दोनों ही गुण जिसमें जिसमें एक जिस अकेले में है, उसका नाम अजीव काय कहलाएगा, है ना, जो अजीव भी है और काय भी है। जैसे कि जैन लड़की, लड़की होना किसी मनुष्य का एक अलग गुण है, ठीक है, और जैन होना ये उसका अलग गुण है। अब ये दोनों ही गुण एक में ही है, जैन लड़की, तो उसको अपन, वो सिर्फ जैन नहीं है, वो सिर्फ लड़की ही नहीं है, वो जैन लड़की है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल क्या है? अजीव भी हैं और काय भी है। और अजीव और काय, ये दोनों गुण वाले ये 4 ही द्रव्य हैं। इनके 4 के अलावा और 5वां या छठा जीव और काल जो है, वो अजीव काय नहीं है। क्यों?
क्योंकि काल द्रव्य अजीव तो है पर काय नहीं है, अस्थि काय नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रदेशी होता है और बहुप्रदेशी को अस्थि काय कहते हैं, वो हो नहीं सकता। और जीव द्रव्य ये वो तो अस्थिकाय है ना, कि हाँ अस्थिकाय तो है पर वो अजीव नहीं है ना, वो तो जीव है ना, तो अजीव काय नहीं हो सकता। तो अजीव काय क्या हो सकता है कि धर्म द्रव्य हो सकता है, हाँ अजीव भी है वो और बहुप्रदेशी भी है, अधर्म भी सेम धर्म जैसा। आकाश अजीव भी है और बहुप्रदेशी है, पुद्गल अजीव भी है और बहुप्रदेशी। पुद्गल का एक परमाणु यद्यपि एक, आप कैसे पूछ सकते हैं कि पुद्गल का परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, पुद्गल का परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है लेकिन पुद्गल के परमाणुओं के प्रचय रूप जो स्कंद हैं वो तो बहुप्रदेशी होते हैं। तो बहुप्रदेशी होने की क्षमता एक पुद्गल द्रव्य रखता है, होते हैं उसमें, इसलिए वो बहुप्रदेशी होता है, ठीक है, हो सकता है। इसलिए अजीव काया, अजीव और काय इन दोनों विशेषणों से युक्त चार ही द्रव्य होते हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। इसलिए सर्वप्रथम इनका यहाँ पर ग्रहण किया गया और वर्णन तो सभी द्रव्यों का विस्तार से किया ही जाएगा, अजीव का मुख्यता से वर्णन करना है वो तो करेंगे आगे, ठीक है। ये हुई चर्चा की, हमने इसको यहाँ पर अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गल ऐसा कहकर समझा है। कल फिर देख लेते हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव काय हैं, ठीक है। चार द्रव्य अजीव भी हैं काय भी है ना। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य सिर्फ अस्थि काय है, ठीक है, ये अजीव नहीं है। काल द्रव्य सिर्फ अजीव है पर वो अस्थि काय नहीं, ठीक है। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ लिखा आचार्य कुंद देव में, तो उस पंचास्तिकाय ग्रंथ में 5 अस्थिकायों की चर्चा की। तो 5 अस्थिकाय कौन? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्थिकाय होते हैं, ठीक है। ये उसका पंचास्तिकाय का अर्थ भी है। तो काय कहें, अस्थिकाय कहें या बहुप्रदेशी द्रव्य कहें, एक ही बात है। आइए अब जी जिनकी चर्चा की है पहले, ये जो धर्म अधर्म आकाश पुद्गला ऐसा कहकर कहा, जिनको अजीव काय भी कहा, ये है क्या, ये क्या है, ये है ना, ये चीज क्या है। तो इसके लिए आचार्य देव ने एक विशिष्ट शब्द दिया जो जैन दर्शन में इनके लिए मिलता है, वो है, देखिए सूत्र क्रमांक 2 में दिया है, सूत्र पाठ करते हैं हम, द्रव्याणि, सूत्र पाठ कीजिए, द्रव्याणि, है ना। सूत्र विच्छेद की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में एक ही पद है, ये बहुवचन का पद है द्रव्याणि। ये जिसकी हम चर्चा करके आए हैं, देखिए सूत्रार्थ, ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य हैं। ये क्या है, ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, पुद्गल क्या है ना, ये क्या चीज है ये। धर्म, हमने दूसरों की सेवा करना धर्म है, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र धर्म है ना, पाप करना अधर्म है, पुण्य करना धर्म में है, धर्म है आदि। धर्म और अधर्म की अनेक परिभाषाएं हमने सुनी है, पढ़ी है। तो क्या यहाँ धर्म धर्म का मतलब वो है या कुछ और है, क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अर्थ नहीं है, ये द्रव्य है, ये द्रव्याणि द्रव्य हैं, ठीक है। ये धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल क्या है, ये सब द्रव्य हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हो, ये द्रव्य क्या है, ये द्रव्य क्या होता है, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है हमारे चित्त में। तो इसका उत्तर तो आचार्य देव ने आगे सूत्रों में दिया ही है, 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण आगे दिए हैं, है ना, वो तो हम समझेंगे ही। लेकिन अभी अपन इस द्रव्य क्या है वो समझते हैं। द्रव्य क्या है, द्रव्य शब्द को समझते हैं। देखिए द्रव्य जो शब्द है वो द्रु धातु से बनता है, संस्कृत में धातु है द्रु धातु, जो कि प्राप्त करने के अर्थ में होती है ना। द्रु से बन जाता है द्रवती इति द्रव्य या फिर द्रव्यति इति द्रव्य, ठीक है। जो द्रवित होता है, यहाँ प्राप्त करता है, उसका नाम है द्रव्य। द्रु से द्रव्य बन गया। फिर प्रश्न किसको प्राप्त करता है, कि जो अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है या फिर जो अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है या जो अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है, उसका नाम है द्रव्य। पर्याय मतलब अवस्थाएं, अलग 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 उसकी कंडीशन, हालतें, जो अलग 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 रूपों को प्राप्त करता रहता है, उसका नाम है द्रव्य। जब हमने ये कहा कि अलग 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 रूपों को या अलग अलग पर्यायों का या अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करता रहता है, इसका मतलब हमें ये जब ये कहते हैं तो ये ख्याल में आ जाता है कि भाई
एक ही चीज है जो अलग 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 पर्यायों को प्राप्त कर रही है। चीज अलग अलग नहीं हो रही है, अलग अलग अवस्थाएं उसकी हो रही है। क्योंकि शब्द का अर्थ हम शब्द से व्याख्या कर रहे हैं अभी, और दूसरी व्याख्याएं बहुत है इसकी जो आगे दी जाएगी सूत्र, वो हम तब करेंगे। हम केवल द्रव्य शब्दों को समझ रहे हैं अभी। ध्रुव धातु से बना द्रव्य है ना, द्रवती अथवा द्रव्यति इति द्रव्य द्रव्यम, कि जो अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाए या अपनी पर्यायों को प्राप्त करे, जो अपनी पर्यायों को प्राप्त करता है वो, इसका मतलब उसकी अवस्थाएं बदल रही है प्रति समय। पर्याय तो नाम ही उसका है, जो परिणमित हो वो पर्याय, ठीक है ना, बदलती रहती है प्रति समय। और बदलती हुई पर्यायों को एक ही वस्तु प्राप्त की जा रही है ना, एक ही वस्तु अलग 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 हालतों में, अलग 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 सिचुएशन में, अलग 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 कंडीशन में जाया जा रही है। मतलब वो वस्तु तो वही है लेकिन उसकी पर्याय बदलती जा रही है। इससे हमें ख्याल में आया कि द्रव्य कोई वो चीज है, द्रव्य मतलब ऐसी चीज जो बदलते हुए स्थिर रहती है। द्रव्य मतलब ऐसी चीज जो अवस्थाओं को प्राप्त होती रहती है लेकिन खुद अवस्थित रहती है। अवस्थाओं को प्राप्त रहती है पर खुद अवस्थित रहती है, स्थितियों को प्राप्त करती रहती है पर खुद स्थित रहती है। जिसमें जिसमें बदलाव होता रहता है लेकिन जो खुद नहीं बदलती या खुद नहीं बदलता, ऐसा कोई पदार्थ उसका नाम द्रव्य है। वस्तु ये ऐसी उसका नाम द्रव्य है। तो ये चीज जिसमें हो उसका नाम द्रव्य। तो दुनिया में कौन सी ऐसी चीज, जो भी चीज है सब ऐसी ही है, जितनी भी है सब ऐसी ही है कि बदलते हुए भी स्थिर रहती है और स्थिर रहते हुए बदलती है। कब होता है उनमें ये काम, कि हर समय होता रहता है। धर्म धर्म आकाश और पुद्गल भी इसी तरह की चीजें हैं कि जो अपनी पर्यायों को हर समय प्राप्त करते रहते हैं, और पर्यायों को प्राप्त होते हुए भी धर्म धर्म ही रहता है, अधर्म अधर्म ही रहता है, और धर्म धर्म रहता है, छूट नहीं जाता, बदलता भी नहीं और बना भी रहता है ना। धर्म धर्म ही रहता है और धर्म रहता है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता क्योंकि वो द्रव्य है, और बदलता भी नहीं क्योंकि वो द्रव्य है। धर्म धर्म ही है, अधर्म अधर्म ही रहता है, आकाश आकाश ही रहता है, और पुद्गल पुद्गल ही रहता है। ये द्रव्य बदलते हुए भी स्थिर रहते हैं, नष्ट नहीं होते, और यद्यपि बदलते रहते हैं पर द्रव्य बदल नहीं जाता। द्रव्य खुद बदलकर कोई दूसरा द्रव्य या दूसरी चीज नहीं बन जाता। धर्म धर्म ही रहने वाला है, पुद्गल पुद्गल ही रहने वाला है। पुद्गल कभी बदल के आकाश नहीं होगा, आकाश के बदल के पुद्गल नहीं होगा। ऐसी ही लोक की सुंदर व्यवस्था है, और ये व्यवस्था ऐसी है इसीलिए सुंदर है। अगर ये परस्पर भी बदल जाया करते तो बड़ी समस्या होती, फिर तो हम अपना दुख कैसे दूर करते। क्योंकि अभी इनकी बात कर रहे हैं, तो अपन अपन भी तो द्रव्य है। आगे सूत्र बताया भी है हमारी सिद्धि की, अगले सूत्र में जड़ बन जाता आदमी, पत्थर बन जाता, पत्थर आदमी बन जाता, फिर कैसे काम क्या होता है। कौन पुरुषार्थ करता, पाप को नष्ट करने का जो पुरुषार्थ करता वो तो पुरुषार्थ ही नहीं हो गया होता, मतलब चेतना रूपी पुरुषार्थ से सारी लोक की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। अगर ये धर्म ये द्रव्य जो है वो बदलकर एक दूसरे रूप हो जाते, लेकिन वो होते नहीं है, इसलिए लोक की व्यवस्था व्यवस्थित बनी हुई है, और किसी ने बनाई नहीं, ये तो अपने आप है, अपने आप है, इसीलिए व्यवस्थित है। तो अनादिकालीन व्यवस्था है ना। तो ये द्रव्याणी अर्थात ये सब द्रव्य, तो द्रवती जो द्रव्यत्व को प्राप्त हो, है ना, द्रव्यत्व को प्राप्त हो मतलब पर्यायों को प्राप्त हो, उसका नाम द्रव्य। पर्यायों को प्राप्त होते हुए भी स्थिर रहे, उसका नाम जो है वो द्रव्य है ना। ये जो हमने बात अभी इस द्रव्य शब्द के अर्थ के माध्यम से की है ना। एक और अर्थ जैनेन्द्र व्याकरण, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत उत्कृष्ट कोटि का व्याकरण लिखा, ठीक है। पाणिनीय व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य हुए संस्कृत के, है ना, वैदिक मान्यता को मानने वाले, उन्होंने व्याकरण लिखा। उसके बाद में एक जैनेन्द्र व्याकरण करके बहुत उच्च कोटि का व्याकरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, जहां उन्होंने प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ बताए, उनकी व्युत्पत्तियां बताई। वहां वो ध्रुव शब्द का अर्थ करते कहते कि ध्रुव द्रव्य शब्द का अर्थ उन्होंने किया कि द्रव्य मतलब ध्रुव से शब्द बनता है, तो ध्रुव का मतलब सरल भी होता है, ठीक है, सरल ध्रुव, सरल लकड़ी,
तो जैसे सरल लकड़ी जो होती है वो बढ़ई द्वारा, बिना गांठों वाली सरल लकड़ी जो होती है वो ध्रुव है, ठीक है। वो बिना वो बढ़ई के द्वारा टेबल, कुर्सी, मेज अनेक प्रकार के आकारों को प्राप्त कराई जाती है, करती है। उसी प्रकार से द्रव्य वो है जो अनेक प्रकार की पर्यायों को बिना किसी की सहायता के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है ना। और बढ़ई का जैसे निमित्त है वैसे परद्रव्य का निमित्त कह सकते हो। तो ये एक समझने की बात है। ये हमने इस द्रव्य शब्द को अपन ने समझा है, ठीक है। ये सूत्र कहकर आचार्य देव केवल अपनी बात नहीं रखना चाहते, लेकिन वे अन्य जो दर्शन हैं उनमें जो द्रव्य की अलग अलग चीजों को भी द्रव्य माना है, उन सबका निराकरण भी करना चाहते हैं। किन किन पदार्थों को अलग अलग जगह द्रव्य माना गया है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे, है ना। पर अभी की चर्चा को अपन यहीं पे विराम देते हैं। ये 4 द्रव्य होते हैं अभी हमने जाना, और ये चारों ही द्रव्य जो होते हैं वे अजीव काय होते हैं, है ना। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये अजीव भी हैं और अस्थि काय भी हैं, दोनों मिलकर ये अजीव काय कहलाते हैं। इसके अलावा 2 द्रव्य और होते हैं, जीव और काल, है ना, जो कि अजीव काय नहीं है। इसमें से एक अस्थि काय है और दूसरा अजीव है। तो उनकी चर्चा अपन सूत्रों के माध्यम से आगे करेंगे। सूत्र क्रमांक 3 आदि भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। शंका हो तो आप अगली कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं।